जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है, पूरी अयोध्या उस कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार है। लोग जोर शोर से उसका इंतजार कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी समय में ऐसा बड़ा बयान आता है जो कि भारतीय राजनीति को हिलाने का दम रखता है। तो ये बयान क्या है और किसने दिया है, चलिए ये देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाने वाले सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा, जो अमेरिका जाकर बन गए सैम पित्रोदा, अभी उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी 2024 के जनरल इलेक्शंस में 400 से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है अगर यहां पर देखिए राम मंदिर से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है। यहां पर उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट इसलिए जीत सकती है क्योंकि ईवीएम खराब है, ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है। अगर ईवीएम में जो गड़बड़ियां हैं, जो हैकिंग की संभावना है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत सकती है। देखिए, सैम पित्रोदा जी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बात बोली कि वो कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं, अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उनकी बात को हो सकता है कि आप बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दें, लेकिन एक बात समझिए, इनके नाम के आगे वैज्ञानिक और इंजीनियर लगा होने के कारण आप कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल भी इनकी बात में कोई सीरियसनेस नहीं है। वो जब ये बात बोल रहे हैं कि ईवीएम खराब है, देखिए भारत की जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक बार नहीं दसियों बार इस बात का प्रूफ दिया है, इस बात को सर्टिफाई किया है कि भारत की ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी भी प्रकार से हैक नहीं की जा सकती। पहली बात समझिए, वो चीज जो कि किसी भी सर्वर से कनेक्टेड है ही नहीं, उस हैक कैसे हो सकती है? इसको बाहर से बैठकर रिमोटली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ये वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन होती है, जब ये बनाया जाता है उसी टाइम इसकी प्रोग्रामिंग होती है। और एक बात समझिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके अभी कुछ इलेक्शन हुए हैं, यहां पर कांग्रेस भी तो जीती है, दूसरे राज्यों में और भी तो पार्टियां जीतती हैं। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही होती है, कोई और पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मैंने मैच हारा तो पिच खराब थी, ये कैसे काम चल सकता है भाई? देखिए, पिछले कुछ समय से एक फैशन सा बनता जा रहा है कि देश में पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव हार जाती हैं तो वो ईवीएम के ऊपर में क्वेश्चन उठाना शुरू कर देती हैं। मतलब ये तरीका उनका हो गया है कि जब वो जीते तो उनकी मेहनत से जीते, जब हारे तो वो इलेक्शन रिजल्ट को ही डिस्क्रेडिट कर देती हैं। मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना भरोसा वो बता रहे हैं कि कैसे कम होता जा रहा है। उनका भरोसा डेमोक्रेसी में कम हो रहा है और वो बोलते हैं देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। देश की पॉलिटिकल पार्टीज एक बार नहीं ऐसा बार बार करती रहती हैं। अक्सर ही वो जाकर के ईवीएम के ऊपर में क्वेश्चन उठाती हैं, इलेक्शन कमीशन से कहती हैं कि उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ईवीएम के ऊपर में। देखिए, ऐसा ही 2019 के इलेक्शन के पहले भी उन लोगों ने माहौल बनाना शुरू किया था। जब उन्हें लग रहा था कि उनकी हार निश्चित है, वो हार जाएंगे, तो पहले ही उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, ईवीएम खराब है, जिससे ये होगा कि अगर वो हारेंगे तो वो बाद में बोल सकते हैं देखिए हमने पहले ही कहा था कि ईवीएम खराब है, और वही नतीजे आए। इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि ईवीएम निष्पक्ष है, और इसकी निष्पक्षता को बार बार प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई सारे कदम उठाए। उनमें से एक कदम यह भी था कि इसमें वीवीपैट लगा दी गई, कि बोला गया कि आप जो भी बटन दबाएंगे उसी से रिलेटेड एक पर्ची भी निकल के आएगी, जिससे आप कंफर्म कर लें कि आपने जिस पार्टी को वोट किया है उसी पार्टी की पर्ची यहां पर पे निकल के आई है। देखिए, एक नहीं तमाम तरीके के प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार दिए हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टीज को इनवाइट किया। उन्होंने बोला कि कोई भी पार्टी, और इनफैक्ट पार्टी नहीं, देश और दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर है वो आए और ये बात प्रूव करके दिखाए दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, कि ये ईवीएम रखी हुई है और वो हैक कर सकता है इसको, या फिर उसमें वो किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग का में छेड़छाड़ कर सकता है, वो एक बार करके दिखाए। और ऐसे चैलेंज में कोई भी भारत की पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। इनफैक्ट दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं आया। एक एक्सपर्ट अमेरिका से उन्होंने क्लेम किया कि मैं इसको हैक कर सकता हूं, बस ये करिए कि आप ये मशीन हमको दे दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा और इसको हैक करके प्रोग्राम करके रीप्रोग्राम करके आपको दे दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने बोला नहीं 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 नहीं, यही सामने करके दिखाइए। अगर आप वाकई में एक्सपर्ट हैं और आप ये कर सकते हैं तो आप सामने करिए, हमें भी तो पता लगे कि ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ होती है, तो हम इसको बाद में आगे चल करके इसको दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर लेंगे, कमियों को दूर कर लेंगे। लेकिन तब सामने कोई नहीं आया। और फिर देखिए, उस समय तो वो सामने नहीं आया और बाद में फिर से बोलते रहे कि ईवीएम टैंपर प्रूफ नहीं है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बोला कि जब हमने आपको बुलाया था कि आप इसको हैक करके दिखाइए, सामने टैंपर करके दिखाइए, तब तो आप नहीं आते हैं, और बाद में आप इसके बारे में फाउल बोलते रहते हैं।
ये नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप ईवीएम के बारे में और समझना चाहते हैं तो ईवीएम से रिलेटेड एक वीडियो वैद आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर पीएम त्रिपाठी सर ने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ईवीएम के ऊपर में बनाई है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, जो सैम पित्रोदा साहब हैं, ये इनका कोई पहला बयान नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक और बयान दिया था जब ये राम मंदिर के ऊपर में काफी माहौल बनना शुरू हो गया, जब ये बात शुरू हो गई कि 22 जनवरी को श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा, तो उस टाइम पर इनका एक बयान आया कि अब देश बहुत आगे निकल चुका है, अब राम मंदिर देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अब असली मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, इस तरीके की चीजें हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए राम आस्था का विषय थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस विषय का जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है, राम कालातीत हैं। देखिए, श्री राम मंदिर मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अगर आप यात्रा की बात करें तो कभी भारतीय जनता पार्टी 1980 में सिर्फ 4 सीट लेकर आई थी, 1984 के इलेक्शन में 2 सीट, और फिर वहां से आगे बढ़कर 1989 के इलेक्शंस में 80 से ज्यादा सीटें, और वहां से लगातार उनकी यात्रा बढ़ती गई, नंबर ऑफ सीट्स हमेशा बढ़ती गई। वो जो कि ऑपोजिशन में 2 सीट लेकर के बैठे थे, वो पूर्ण बहुमत तक आ गए। उसमें राम मंदिर आंदोलन का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब की जो जनरेशन है वो काफी आगे निकल चुकी है, अब राम मंदिर जो मुद्दा है ये इतना बड़ा देश के लिए मुद्दा रह नहीं गया है। इस बात का प्रमाण हमको इससे देखने को मिलता है कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर, उस टाइम पर देश में वैसा कोई माहौल नहीं बिगड़ा, देश में ऐसा कोई आपको आंदोलन होता हुआ, देश में कोई दंगे फसाद होते हुए नहीं नजर आए। शायद देश की जनता आगे बढ़ चुकी है। मैं इस बात पर जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या है, क्या देश के लिए श्री राम आज भी उतने ही बड़े आस्था का विषय हैं जितने कि वो 30 साल पहले हुआ करते थे, या फिर देश की जनता अब आगे बढ़ चुकी है, उनको लगता है कि नहीं, ठीक है हमारे लिए राम आस्था का विषय है लेकिन वो चुनावी विषय नहीं है, देश में चुनाव अब जो हो रहे हैं हमारे मन मस्तिष्क में सिर्फ बेरोजगारी, गरीबी जैसे इश्यूज ही हैं। जो भी आपका ओपिनियन है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। देखिए, जहां तक बात है 400 से ज्यादा सीट लाने की, देश के इतिहास में अभी तक सिर्फ एक जनरल इलेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 400 से ज्यादा सीट मिली हो, और यह हुआ था 1984 के इलेक्शंस में। 1984 के इलेक्शंस में आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे देश में 404 सीट हासिल की थी। ये वो समय है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े पॉलिटिकल फिगर, उनके चेहरा बनकर के सामने आए थे, और उसके नाम पर देखिए एक सिंपैथी भी की लहर भी थी कांग्रेस के प्रति। उस सिंपैथी वोट के चलते कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीट मिली थी। उसके बाद और उसके पहले कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 400 से ज्यादा सीट मिली हो। पिछले 2 इलेक्शंस की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में जो बहुमत है वो 272 सीट्स पर बनता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, और वहीं 2019 के इलेक्शन में 303 सीटें मिली थीं। ये इस प्रकार से आप उनकी जीती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैप देख सकते हैं। लेकिन 400 सीट का आंकड़ा अभी भी बहुत दूर है। कहां 2019 का 303 और कहां 400 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा। इसका मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें लानी है तो अभी भी 97 से ज्यादा सीट्स और जीतनी पड़ेंगी, और वो भी ऐसे जगहों पर जहां पर उनका जनाधार बहुत ज्यादा है नहीं। खासकर से बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया, अगर आपने इस बार के इलेक्शंस रिजल्ट देखे हों असेंबली इलेक्शंस के, तो यहां पर आप देखेंगे क्लियर कट डिवाइड देखने को मिलता है। जहां नॉर्थ इंडिया का वोटिंग ट्रेंड एकदम अलग है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, वहीं साउथ इंडिया अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपनाने से बच रहा है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस 400 सीट के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखते हैं आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। और यहां पर मैं चाहूंगा कि आप ये भी लिखें कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। किस स्ट्रेंथ पर चलकर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत सकती है अगर जीत पाए तो, और क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमजोरियां हैं जिनके कारण वो नहीं जीत पाएगी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं जीत सकती तो।